वैशाख महामहत्तम अध्याय 7। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का अधिक प्रभाव था, किसी युग में यज्ञ का, किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन वैशाख मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में है। इसलिए वैशाख के इस पावन महीने में शुभ कर्म करके ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का 7वां अध्याय सुनेंगे। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 6 में वैशाख मास में स्नान और तर्पण विधि जानी थी। अब आज इस अध्याय 7 में श्री माधव पूजन की विधि और महिमा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी स्नान और तर्पण की विधि बताकर कुछ देर रुके, फिर पिन्हा बोले, हे राजन, प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़ा, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। 3 संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से बात नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतलाता हूं। राजन, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का भी अंत नहीं है। श्री हरि विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी उचित है। साधक पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शीलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनी हुई तथा मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि उसे जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट हैं, अर्थात भागवत विग्रह को स्नान करा के पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति भाव रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पित करे तो वो उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पे तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके कुशा का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पद, अर्घ, स्नान तथा पूजा आदि की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित
अष्टदल कमल बनाए और उसके ऊपर श्रीहरि के लिए आसन रखे। तदंतर चंदन, उशीर यानी खस, कपूर तथा अर्गजा यानी सुगंधित लेप या उबटन से सुगंधित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराए। वैभव हो तो रोज इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीशा आदि, पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त, निर्जना आदि मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी श्रद्धा पूर्वक आचमनीय गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर सुगंधित लेप या उपटन लगाकर दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बनाए हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के बाद इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु का शिव विग्रह श्यामवर्ण और तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवित्र तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में शिवस का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है तथा वो वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबुल निवेदन करें। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अवर्चनीय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न होइए, भगवान प्रसन्न होइए यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार कहे, परमेश्वर, मैं मनुष्य रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा करें। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सर पर चढ़ाएं और अगर मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहां भगवान के चरण हो वही श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्व आत्मा परमेश्वर इस मूर्ति में भी विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वे सब और से अभीष्ट सिद्धियों को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उनके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पे तथा रोज पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से क्षेत्र, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भागवत विग्रह की स्थापना करने से, सर्वभौम यानी सम्राट के पद को मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भागवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। वह प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त विधि से प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलिधूसरित हो रहा है।
नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्रीहरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा में संलग्न रहती है तथा वही जिव्या मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अनन्य वैष्णव जनों को गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषता वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन जरूर करो। सूत जी कहते हैं, महर्षि गण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेद महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देव ऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी नारद मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। वैशाख मास महत्तम अध्याय 7 संपूर्ण। कल अध्याय 8 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में नारद मुनि से ने स्पष्ट बताया है कि भगवान को भक्त का भाव चाहिए। जल से स्नान से भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते, इसलिए बिना कोई टेंशन लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूजा प्रेम करें। और याद रखें, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अगले पल नहीं। मौत को सदा याद रखो और अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। पृथ्वी लोक को दुखालय या मृत्यु लोक कहते हैं। यहां से मुक्ति पाने का सिर्फ एक उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप कर लो, वरना यूं ही जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहोगे। और ये करना बहुत आसान है। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति शक्ति मुक्ति सब पाए जा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।